अदानी के घोटाले व संसद में विपक्ष की आवाज दबाने के खिलाफ और साथ ही साथ एसबीआई और एलआईसी के में जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है जिला शिमला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का। देखिए खास रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लेके पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घटनाक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त अदानी जी के साथ हुआ, आपने देखा कि 5 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए के जो है शेयर डाउन गए। एसबीआई का पैसा 45 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। एसबीआई ने जो है इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है अदानी को। उसी तरह एलआईसी पे 40 करोड़ लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा। आज ये सारा पैसा डूबने के कागार पे है। इतना बड़ा स्कैम हुआ। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बड़े समय से इस बात को उठा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो उद्योगपति दोस्त हैं वो बाय नेम कहते थे इस बात को। अदानी और अंबानी का नाम उन्होंने हजारों बार बोला। वो ये आगाह कर रहे थे देश को कि इनके बीच क्या चल रहा है। किसी देश के प्रधानमंत्री जी के कभी भी उद्योगपति दोस्त हो नहीं सकते, ना ही होने चाहिए। लेकिन मोदी जी जब से चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से उनके अदानी के साथ क्या रिश्ते थे और क्या फेवरेट थे उनके, आज वो सारी चीज़ पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार से सामने आई है उसमें बड़ा गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि आज आप इस स्कैम की जेपीसी बैठा के इंक्वायरी कराएं और देश के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या गलत मांग है कांग्रेस की और विपक्ष की? आज देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा इनको बचाने में क्यों लगी, या इंक्वायरी कराने में क्या दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कराते इंक्वायरी? होने दीजिए। अगर आपके मित्र सही है तो आप इंक्वायरी से क्यों डरते? कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि आप इस मांग को देश हित में एक्सेप्ट करें। जब कोई विपक्ष का छोटा सा नेता मोदी जी को आंखों में रखता हो तो ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। आज आपकी एजेंसीज कहाँ है? ईडी कहाँ है? इनकम टैक्स कहाँ है? सेबी का क्या रोल है? आज देश की जनता जानना चाह रही है कि ये अपने इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। हिडनबर्ग ने जो बात कही भारतवर्ष का तो नहीं है। अगर उसमें गलत है तो आप इंक्वायरी कराओ, अगर उसमें सही है तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि किस प्रकार से लोगों का पैसा जो शेयर मार्केट के जरिए भी लोगों ने लगाया, अभी मेहनत की कमाई, वो डूब जा रहा है। आम लोगों का पैसा बैंकों के जरिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या मॉडल है कि आप अपने मित्र को देश की सारी संपत्तियां जो 70 वर्षों में बनी है, देश आज़ाद हुआ, गरीब था, उसके बाद देश के लोगों ने मेहनत करके देश को बनाया। आज आप आधे रेट पे अपने दोस्त को बेच रहे हो, अदानी को बेच रहे हो। एयरपोर्ट सारे बेच दिए, कोयले की खाने बेच दी, गैस के सारे जितने भी गैस के भंडार है वो बेच दिए। सारी संपत्ति आप एक आदमी को दे रहे हैं जिसकी 2013 में 609 नंबर पे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था हुआ, और केवल 57,000 करोड़ की संपत्ति जिस आदमी के पास थी, आज थोड़े से समय में 24 तारीख तक वो दुनिया का दूसरा रिचेस्ट व्यक्ति बन गया। 20 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई। क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है किसी देश में? ये सारी चीजें एक ऐसा गुब्बारा था झूठ का जो फट गया है। तो ये बड़ी बात है कि पैसा किसका है? हमारा आपका पूरे देश का पैसा बैंकों में डलवाया जाता है। मैं तो इतने करोड़ खाते खुलवाए, बैंकों में लोगों का पैसा डलवाया, और फिर अपने दोस्त को बोलते हो कि ये बैंकों का सारा पैसा मेरे दोस्त को दो, अदानी को दो, और वो सारी संपत्तियां 25% 30% पे खरीदेगा, देश का मालिक बनेगा। ये मॉडल कौन सा है? मोदी जी को बताना चाहिए कि आपको केवल अपने दोस्तों को आगे प्रमोट करने का जो मॉडल है, देश की जनता के जो इंटरेस्ट है, जो उनका पैसा है, जो उनकी देश की संपत्तियां हैं, जो आप कौड़ियों के दाम अपने दोस्तों को बेच रहे थे, ये आज बिल्कुल गुब्बारा पूरी तरह देश के सामने फट चुका है, दुनिया के सामने। आपको इस पर इंक्वायरी करानी पड़ेगी, जेपीसी बैठानी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी सारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सारे एपिसोड में किस प्रकार जो है आपने अपने मित्र को इस प्रधानमंत्री जी ने फेवर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज पूरे मुल्क में जितने भी जिले के हेडक्वार्टर हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सभी जिला हेडक्वार्टर पे जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, रोष प्रकट किया जा रहा है। रोष प्रकट किया जा रहा है जो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं।
जो देश में एक बहुत बड़ा घोटाला, जो शेयर मार्केट का घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि अदानी को पिछले जब से ये भाजपा की सरकार सत्ता में आई है लगभग 80,000 करोड़ रुपया लोन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव से इन बैंकों ने दिया है, जिसमें एसबीआई विशेष है। एसबीआई ने 21,000 करोड़ रुपया जो है लोन पे अदानी को दिया है। और इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, जो कि डायमंड कंपनी मानी जाती है, जो आज तक कभी भी नुकसान पे नहीं रही, एसबीआई कभी भी नुकसान पे नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर की वजह से एलआईसी का लगभग 36,500 करोड़ रुपया जो है अदानी की फर्म में इन्वेस्ट किया गया। और पिछले 7 दिन में आपने देखा होगा जो अदानी के शेयर हैं या म्यूचुअल फंड हैं, उनकी कीमत 50% के लगभग उसमें गिरावट आई है। और एसबीआई जिसने 21,000 करोड़ रुपया अदानी को लोन दिया, और लोन देने के बाद एसबीआई ने उसके शेयर्स में और उसके जो म्यूचुअल फंड हैं उनमें इन्वेस्ट किया। और ये जो पैसा है, ये पैसा लोगों के हक हलाल का पैसा है, लोगों की मेहनत का पैसा है। और इससे जो आम आदमी है, आम जनता है, जिन्होंने अच्छे बैंकों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी में पैसा डाल रखा है, उनके पैसे को आज खतरा खड़ा करके रख दिया है। जिन्होंने छोटी छोटी सेविंग करके अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ा है, उनके लिए खतरा खड़ा कर दिया है। एलआईसी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लो किसी कारणवश अचानक मौत हो जाती है किसी की, तो अपनी जो बच्चे हैं या उसके बाद जो आश्रित हैं, उनके लिए वो एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि वो पैसा जो है हमारे आने वाले समय में बच्चों को और आश्रितों को मिले। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।